दोस्तों, अगर आपका जिज्ञासा ब्रह्मांड जितना विशाल है तो तैयार हो जाइए। हम ब्लैक होल के रहस्य में गोता लगाने जा रहे हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष के वो क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल की सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, वो जगह है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। लेकिन ये यूनिवर्सीय दानव कैसे बनते हैं? जब कोई विशाल तारा अपना सारा न्यूक्लियर ईंधन खत्म कर देता है तो वो एक भयंकर विनाश से गुजरता है। ये विनाश एक सुपरनोवा विस्फोट को जन्म दे सकता है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। जो कुछ बच जाता है वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, या अगर वो काफी बड़ा है तो आगे गिरकर एक ब्लैक होल बन सकता है। कभी कभी ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों के टकराने से या फिर ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में गैस के बादलों के सीधे गिरने से भी बनते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीज होते हैं, जो हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें, वहां अंधेरे में छिपे हुए हैं ये रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण के दानव ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है। दोस्तों, सबको ब्रह्मांड के रोमांच की तलाश है, तो अब और मत खोजो। ब्लैक होल्स वो रहस्यमय यूनिवर्सी मॉन्स्टर्स हैं। इनके दो खास गुण होते हैं, मास और स्पिन। मास ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का आकार तय करता है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स के बारे में सोचो, जो हमारे सूरज से कुछ गुना भारी होते हैं, या फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो अरबों गुना ज्यादा भारी होते हैं। अब बात करते हैं स्पिन की। ब्लैक होल की स्पिन स्पेस टाइम को खींचती है, जिससे एक एर्गोस्फीयर बनता है जहां कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन इवेंट होराइजन का क्या? ये वो जगह है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। यहां से तो रोशनी भी नहीं बच सकती। इसके आगे सिंगुलैरिटी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। और फिर है हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स से रेडिएशन निकलती है, जिससे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मास, स्पिन और थोड़ा सा हॉकिंग का जादू। ब्लैक होल्स कमाल के होते हैं। जिज्ञासु बने रहो, स्पेस के शौकीनों। ब्लैक होल्स, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है, को उनके मैस के हिसाब से कई टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ इतने विशाल कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया का सफर करते हैं और जानते हैं ब्लैक होल्स के इन डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, और कैसे ये हमारे ब्रह्मांड को आकार देने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बहुत बड़ा तारा अपना जीवन काल पूरा कर लेता है तो क्या होता है? उसका अंत कैसे होता है? जब एक तारा, जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा होता है, अपने बीच वाले हिस्से में मौजूद फ्यूल को जला चुका होता है, तब वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के आगे हार जाता है। यह तारा सिकुड़ता चला जाता है और सिकुड़ता ही चला जाता है, जब तक कि वह एक बहुत ही घने बिंदु में परिवर्तित नहीं हो जाता, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, तारों के मृत्यु से जन्म लेते हैं। ये ब्लैक होल्स अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लगभग 3 से 20 सूर्य के मास के बराबर। लेकिन दोस्तों, इनके छोटे आकार का मतलब यह नहीं है कि ये कम शक्तिशाली होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स के एक और टाइप के बारे में, जो स्टेलर मास ब्लैक होल्स से तो बड़े होते हैं, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जितने विशाल नहीं होते। इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। इनका मास सैकड़ों से हजारों सूर्य के मास के बीच होता है। अब सवाल यह उठता है कि इनका निर्माण कैसे होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के मिलने से बनते हैं, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए अंततः एक हो जाते हैं। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशाल गैस बादलों के सीधे गिरने से बनते हैं। चाहे इनका निर्माण कैसे भी हुआ हो, एक बात तो तय है, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे हुए दानव। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स के सबसे विशाल और शक्तिशाली प्रकार के बारे में, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स इतने विशाल होते हैं कि इनके सामने हमारा सूर्य एक छोटी सी धूल के कण जैसा लगता है।
इनका मैस लाखों से अरबों सूर्य के मैस के बीच होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये विशालकाय पिंड कहां पाए जाते हैं? जी हां, आपने सही सुना। ये अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिनमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मिलने और अरबों वर्षों में बहुत सारे पदार्थ के आकर्षण से बने होते हैं। ये ब्लैक होल्स अपनी आकाशगंगाओं के विकास को कंट्रोल करते हैं और तारों के जन्म और मृत्यु को प्रभावित करते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की एक झलक। अब तक हमने जिन ब्लैक होल्स के बारे में बात की, उनका होना तो वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, एक और प्रकार के ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है, जिनका होना अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल्स बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बने होंगे। उस समय ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घना था, और ऐसी परिस्थितियों में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का निर्माण संभव हो सकता था। ये ब्लैक होल्स बहुत छोटे से लेकर हजारों सूर्य के मैस तक हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इनके होने का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक इनकी खोज में लगे हुए हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, ये थे ब्लैक होल्स के विभिन्न प्रकार। हमने देखा कि कैसे ये रहस्यमयी पिंड ब्रह्मांड को आकार देते हैं और तारों के जीवन और मृत्यु को प्रभावित करते हैं। हमें ब्लैक होल्स और जनरल रिलेटिविटी का रहस्य। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? ब्लैक होल्स, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठती है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो हमें पृथ्वी की सतह पर बनाए रखता है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में घूमने में मदद करता है। आइंस्टीन ने अपनी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक कर्व की तरह होता है, जो किसी भी चीज के मैस और एनर्जी की वजह से बनता है। यह एक अद्भुत और जटिल सिद्धांत है जिसने हमारी ब्रह्मांड को समझने की क्षमता को बदल दिया। अब इमेजिन करो, अगर ढेर सारा मैस एक छोटी सी जगह में इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से हैरान किया है। सामान्य सापेक्षता के हिसाब से वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है, तो वह एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जो ब्लैक होल का वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। ब्लैक होल्स को स्टडी करने से हम आइंस्टीन की थ्योरी को टेस्ट कर पाते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ब्लैक होल्स हमें क्वांटम ग्रेविटी को समझने में भी मदद करते हैं। क्वांटम ग्रेविटी क्या है? यह एक ऐसा थ्योरी है जो सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है। क्वांटम ग्रेविटी का उद्देश्य है कि हम ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों और सबसे बड़े संरचनाओं के बीच के संबंध को समझ सके। यह एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन ब्लैक होल्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। मतलब अगर कुछ ब्लैक होल में गिर जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन का क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को लंबे समय से उलझा रखा है। इस पैराडॉक्स को समझने से हमें स्पेस टाइम और क्वांटम मैकेनिक्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। यह हमें यह जानने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना क्या है और यह कैसे काम करती है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत और रहस्यमय चीजें हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे और अज्ञानी हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स वाकई में बहुत ही फैसिनेटिंग चीजें हैं। वे हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकते हैं। वो हमारी सोचने की शक्ति को चैलेंज करते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ सकते हैं, चाहे वो किसी तारे के मरने के बाद बनते हों
या आकाश गंगाओं को बनाने में मदद करते हों, ब्लैक होल्स हमें ब्रह्मांड को समझने में बहुत आगे ले जाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।